लेक्चर 19। पेज 163। डीएनए की संरचना। डायग्राम, चित्र की व्याख्या। ये चित्र डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को दर्शाता है। इसमें एडेनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमीन ए टी और साइटोसिन सी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए हैं। संरचना में मेजर ग्रूव्स, बड़ी खांच, और माइनर ग्रूव्स, छोटी खांच को चिह्नित किया गया है। इसकी माप में व्यास दो क्षारों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर और एक हेलिक्स की लंबाई को दर्शाया गया है। इमेज शोइंग डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्षार एडेनिन ऑफ ए, ग्वानिन और जी, थाइमीन और टी, साइटोसिन आर सी, ए इक्विव टी, जी इक्वल्स सी। डीएनए की संरचना का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम 2.0 नैनोमीटर। डीएनए की संरचना में किन्हीं दो क्षारों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की संरचना में एक हेलिक्स की लंबाई 39 एंगस्ट्रॉम 3.9 नैनोमीटर। नोट डीएनए में मौजूद क्षारों का विशेष क्रम जीन कहलाता है और जीन का समूह जीनोम कहलाता है। पेज 164। जीनों के कोड का अध्ययन डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था और 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। डायग्राम, चित्र की व्याख्या। यह चित्र डीएनए की रासायनिक श्रृंखला को दर्शाता है। इसमें 5 और 3 दिशाओं दाया और बाया को दिखाया गया है। यह संरचना फॉस्फेट ऑन पी, शुगर एस और क्षारों ए टी जी सी के जुड़ाव को स्पष्ट करती है। इसमें सेंस कोडोन और नॉन सेंस कोडोन टेम्पलेट की स्थिति को भी चिह्नित किया गया है। इमेज शोइंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ 5 feet and 3 feet ends। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ऑफ पी, शुगर ऑफ एस, क्षार एटीजीसी। नोट डीएनए की संरचना में सेंस कोडोन और नॉन सेंस कोडोन उपस्थित होते हैं। डीएनए की आनुवंशिक भाषा। डीएनए का अक्षर 4 एटीजीसी। डीएनए के शब्द -डीएनए के शब्द हमेशा 3 फॉर्मेट में बनते हैं: ए टी डॉलर टी सॉल ए डॉलर जी इक्वल्स 4 घन इक्वल 64 शब्द। पेज 165। डीएनए कुल 64 शब्दों में लिखा जाता है। 64 शब्दों में से 61 शब्द ट्रिप्लेट्स को सेंस कोडॉन कहते हैं और 3 शब्द ट्रिप्लेट्स नॉन सेंस कोडॉन हैं। 3 नॉन सेंस कोडॉन: 1 यूएए, 2 यूजीए, 3 यूएजी। नोट डीएनए के शब्दों को मिलाकर आनुवंशिक भाषा का निर्माण होता है। डीएनए में अचानक आया परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है और इस दौरान डीएनए के ट्रिप्लेट बदल जाते हैं। किसी निश्चित बिंदु पर परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, जबकि बड़े क्षेत्र का परिवर्तन बल्क म्यूटेशन कहलाता है। हमारे शरीर में 70 से 75% जंक डीएनए पाया जाता है, जबकि 25 से 30% डीएनए सक्रिय होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारी आनुवंशिकता निर्भर होती है। पेज 166। अर्थात इन्हीं जीनों में उत्पन्न खराबी के कारण आनुवंशिक समस्याएं और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। डीएनए के प्रकार। 1 बीडीएनए। यह डीएनए का स्टैंडर्ड स्वरूप है, अर्थात आधारभूत डीएनए है, वॉटसन और क्रीक द्वारा बनाया गया डबल हेलिक्स डीएनए। 2 जेड डीएनए, जीग जैग डीएनए। ये लेफ्ट हैंड डीएनए है और इसकी रचना टेढ़ी मेढ़ी होती है। 3 जेडीएनए या जंक डीएनए। इस डीएनए में आनुवंशिक कोड मिसिंग होते हैं, अर्थात ये प्रभावी नहीं होता है। 4 एसडीएनए या सैटेलाइट डीएनए। इस प्रकार के डीएनए में आनुवंशिक कोड की संख्या ज़्यादा हो जाती है। पेज 167। 5 M-डीएनए। यह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होते हैं तथा आनुवंशिक बीमारियों के कारक होते हैं। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से निर्मित एकल स्टैंडर्ड संरचना वाले बहुलक होते हैं, जिनमें कुल 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं: 1 एडेनिन, 2 ग्वानिन, 3 साइटोसिन, 4 यूरासिल। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मीचर ने की थी और इसकी व्याख्या रॉबर्ट हॉली, कार्ल बोज, सबेरी ओकावा ने की थी। डायग्राम, चित्र की व्याख्या। यह चित्र आरएनए की एकल श्रृंखला सिंगल स्ट्रैंड रासायनिक संरचना को दर्शाता है। इसमें फॉस्फेट पी और शुगर एस का एक ढांचा बैकबोन है, जिससे नाइट्रोजन युक्त क्षार यूरासिल यू, साइटोसिन सी, ग्वानिन और जी और एडेनिन और जुड़े हुए हैं। यह डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के विपरीत एक ही लड़ी वाली संरचना है।
पेज 168। नोट -RNA की संरचना के बारे में भी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने बताया। RNA के कार्य। 1. यह प्रोटीन निर्माण में भूमिका निभाता है और मदद करता है। 2. कुछ वायरस के आनुवंशिक जानकारियों का वाहक भी होता है। मानव के आनुवंशिकता का वाहक नहीं हो सकता। RNA का प्रकार। rRNA, राइबोसोमल RNA। ये 80% है सर्वाधिक मात्रा का RNA। ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। tRNA या sRNA, ट्रांसफर RNA या सॉल्युबेबल RNA, घुलित RNA। यह राइबोसोम तक अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये 10 से 15% होते हैं। mRNA, मैसेंजर RNA। यह 5 से 10% होते हैं। इनका निर्माण DNA से होता है। इसका जीवन काल सबसे कम होता है। यह प्रोटीन निर्माण की केवल सूचना देता है। पेज 169। 1. DNA से RNA इक्वल्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। 2. RNA से DNA इक्वल्स रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। 3. DNA से DNA बायोलॉजी रेप्लिकेशन। 4. RNA से RNA बायोलॉजी रेप्लिकेशन।